अगर आपको एडिक्शन है ना, तो फिर ये समझिए कि नुकसान 100% होना है। जब आपकी शादी होगी तो आपको फीलिंग्स नहीं आएँगी, या फिर आपका उससे पहले ही टेढ़ा हो सकता है, किसी भी साइड में टेढ़ा हो सकता है, ऊपर या नीचे की साइड में, लेफ्ट, राइट कहीं पे भी, या फिर वो श्रिंक भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंटरनल जब कोई चोट लगती है, तो वो धीरे-धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी का नेचर है कि वो धीरे-धीरे उसको रिकवर करने की ट्राई करता है। तो जो इंटरनल जब चोट लगती है, तो ये समझिए कि स्कार के जैसा बन जाता है। वो जो जहाँ पे चोट लगी है, वो आपको बाहर से नहीं दिख रही है। आपको लग रहा है कि सब ठीक हो गया, एक बार के लिए दर्द हुआ, फिर बाद में आपको लग रहा है सब ठीक हो गया, ठीक है? तो कुछ क्योंकि बाहर आपको कुछ टूटा-फूटा दिखा ही नहीं है, लेकिन अंदर के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो गए हैं। जब वो डैमेज होते हैं, रिपेयरिंग होती है, तो ये समझिए जहाँ से उसकी चोट लगी है, वहाँ से वो जो हिस्सा है, वो वहाँ के टिश्यूज़ बहुत पास-पास आ जाएँगे। तो ये समझिए कि वहाँ का जो हिस्सा है, हार्ड हो जाएगा, थोड़ा-सा खिंचाव फ़ील होगा और उससे दूसरी साइड में वो हिस्सा मुड़ जाएगा, ठीक है? मतलब अगर आपको यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है? यहाँ मतलब आपके पार्ट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ लगी है, तो यहाँ का हिस्सा जो है वो धीरे-धीरे सिकुड़ जाएगा और आपका जो पार्ट है वो इधर ही मुड़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि स्किन जो है वो अंदर की साइड से खिंचेगी, तो उससे दूसरी साइड में वो बड़ा हो जाएगा एंड इस साइड में वो मुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे समझिए कि मान लीजिए आपको यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है? तो यहाँ के टिश्यूज़ जो हैं जब वो रिपेयरिंग होगी तो वो बिल्कुल पास-पास आके इकट्ठे हो गए एंड इस साइड से वो थोड़ा-सा आपको लगेगा कि खिंचा हुआ है, ठीक है? तो इस साइड से ये आपको टेढ़ा दिखाई देगा, ओके? इस तरीके से। अब किसी भी साइड ऐसा हो सकता है, उसी साइड में वो मुड़ जाएगा। तो ये हो सकता है इंटरनल जब उसको चोट लगती है तो। ओके। अब कभी-कभी क्या होता है कि एडी भी हो जाती है, ये भी होता है क्योंकि देखो वहाँ पे अगर कोई भी वेसल्स में ये समझिए टूट-फूट हो गई, है ना? प्रॉपर तरीके से वो डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं होगा। ब्लड का ही सारा खेल है, अगर फ्लो नहीं हो रहा है, तो तनाव भी नहीं आएगा। किसी-किसी का परमानेंट भी चला जाता है, क्योंकि कुछ लोग इतने हार्ड सरफेस पे उसको रगड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसा है तो प्लीज़ ना करें या फिर जो भी आप टॉयज़ यूज़ करते हैं वो आपके साइज़ के नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से भी डैमेज हो जाती हैं, ठीक है? वहाँ पे कोई मसल में इंजरी हो गई है, तो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, जिसकी वज़ह से जो साइज़ है वो भी श्रिंक हो जाता है एंड आपका जो पार्ट है वो भी टेढ़ा-मेढ़ा हो सकता है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि इसकी वज़ह से बड़ा हो जाएगा, ऐसा ना सोचें। हाँ, कुछ फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब आप उसकी एडिक्ट नहीं होते हैं। आपका ये समझिए जब आप खुश करने के लिए कभी-कभार आप करते हैं, तो बिल्कुल पॉज़िटिव वे में करें, बहुत ज़्यादा उसको हार्श ना करें, बहुत रगड़ें नहीं एंड किसी ऐसी सरफ़ेस में, रफ़ सरफ़ेस में आप डालें नहीं, कोई ऐसे ही हॉल में नहीं कि आप ऐसे ही डाल के कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा ना करें, वहाँ पे चोट लग सकती है। बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है, किसी-किसी की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना? तो इसके फ़ायदे ये हैं कि आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, आपके हार्मोन्स रेगुलेट होते रहते हैं, आपका लिक्विड जो है वो भी बनता और निकलता रहता है, तो ये हेल्दी भी है, ऐसा नहीं है, हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। तो जिससे कि आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी रहता है और आप प्रॉपर तरीके से काम भी कर पाते हैं, लेकिन एडिक्ट हो जाते हैं तो सारी दिक्कतें आपकी बढ़ जाती हैं। तो आशा करूँगी कि जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको उसका आंसर मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।